मैं कुछ ऐसी किताबें आपके साथ शेयर करूंगी जिन्होंने मेरे जीवन में परिवर्तन लाया। जब जीवन का संघर्ष समझ नहीं आया, तो जब भी सवाल उठे, चाहे वो सत्य को लेके उठे, परिस्थितियों को लेकर उठे, तो जैसे गुरु के रूप में कोई ना कोई किताब दे देता था या कहीं से कोई किताब मेरे नज़र में आ जाती थी। और जब उस किताब को पढ़ती थी, वो पूरी सिचुएशन सॉल्व हो जाती थी मेरी। तो पहली मेरी किताब मेरे पिताजी ने मुझे दी थी, ओशो की है बुक ऑफ सीक्रेट्स। ये पूरी विज्ञान भैरव तंत्र को ओशो ने बड़े सरल तरीके से समझाया है। 112 टेक्निक्स जो शिव जी ने पार्वती को ध्यान या परम सत्य को जानने के लिए टेक्निक्स बताई, जिसको हम मेडिटेशन बोल सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके की टेक्निक्स। एक टेक्निक जो आप सब ट्राई कर सकते हैं कि जब आप सांस ले रहे हैं तो देखिए कि इनहेल करके अंदर जब सांस जाती है, वो मूर्ति कहाँ है, कब वो अंदर की सांस बाहर आने के लिए रेडी होती है, तो बीच में टर्निंग पॉइंट क्या है। जब आप ये ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, एक गहरा ध्यान घटित होता है। पता ही नहीं चलेगा करते करते कि कब मन के सारे विचार बंद हो गए और एक परम गहरी शांति। तो ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप ये बुक पढ़ना। दूसरी किताब है एक अमेरिकन ऑथर की, इनका नाम है लुइस एल हे, और इन्होंने लिखी है किताब यू कैन हील योर लाइफ। मतलब आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। कैसे? जब मैंने पढ़ा तब मैं किसी बुरी सिचुएशन से गुजर रही थी कि परेशान हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, कि मैं तो सब ठीक कर रही हूँ फिर भी मेरे साथ खराब क्यों हो रहा है चीज़। तो जब इनकी किताब पढ़ी तो ऐसे लगा एक चमत्कारी किताब है। ये बताती हैं कि हमारे विचार हमारी परिस्थितियाँ बना रहे हैं। मैंने कहा है ये कैसे हो सकता है? वो कहती है जो लोग अपने बारे में गलत सोचते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, हम में ये कमी है, मेरे बाल ठीक नहीं है, मेरे पढ़ी, जो भी आपके अंदर देखिए क्या विचारधारा चल रही है, और वही कारण है कि आपका जीवन ठीक नहीं हो रहा। आप धन तो चाहते हैं, लेकिन आप अपने बारे में अनशंत बातें सोचते हैं। आप अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में रखते हैं। तो जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए जीवन को बदलने के लिए, वो आपके पास आती नहीं। तो सिर्फ हमें अपने विचारों को बदलना है और परिस्थितियां बदलने लग जाएंगी। क्या ये काम करता है? 101% ट्राई करिए। एक पॉइंट था जब मैं भगवान में कभी विश्वास नहीं करती थी, कि चमत्कारी योगी बाबा, मुझे लगता था सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, फ्रॉड, स्कैम। लेकिन मुझे किसी ने किताब गिफ्ट करी और मैंने उसको देख के यही सोचा कि मेरे में कभी भक्ति भाव नहीं उठ सकता। ये क्या बात है? कि कृष्णा दास एक फॉरेनर थे, सब जानते हैं नीम करोली बाबा के बारे में। सारे आपके स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, सब उनमें बिलीव करते हैं। जूलिया रॉबर्ट्स, बड़े बड़े वेस्ट के लोग उनको बहुत मानता है उनकी। तो मैंने कृष्णा दास की बुक पढ़ी जब, पिलग्रिम ऑफ द हार्ट, तो उन्होंने बताया उनके एक्सपीरियंसेस नीम करोली बाबा के साथ, और जिस रस और भाव के साथ उन्होंने उनके बारे में लिखा, मेरे अंदर से इच्छा उठी कि काश मैं भी ये एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। कि ये भक्ति भाव मुझ में क्यों नहीं है? मुझे ऐसे गुरु क्यों नहीं मिलते? मुझे ऐसे दर्शन क्यों नहीं होते? मेरे को ऐसा जना क्यों नहीं मिल रहा जिसके साथ ऐसी अद्भुत घटनाएं घट रही हैं? उस किताब ने मुझे भक्ति भाव के बारे में सिखाया। तो आप भी, अगर ये मिसिंग है आपकी लाइफ में कि गुरु नहीं है और ये जानना चाहते हैं कि ये विद्याएं क्या हैं, तो ये बुक बहुत मदद करेगी आपके लिए। फिर एक और दौर आया जीवन में जब पर्सनल रिलेशनशिप्स खराब हो रहे थे मेरे। प्रेम संबंध टिकते ही नहीं, जो रिश्ता बनाओ वो टूट जाए। तो परेशानी में थी, तब भी एक किताब मेरे जीवन में आई। ये थी दीपक चोपड़ा की लिखी सिंक्रो डेस्टिनी। अद्भुत किताब। दीपक चोपड़ा इसमें समझाते हैं कि ब्रह्मांड में कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जैसे कि एक सेल बॉडी का कैसे एक बच्चा बन जाता है,
कोई नहीं बता रहा कि बच्चा कैसे बनना चाहिए, लेकिन वो बच्चा बन रहा है। मछलियाँ अगर आप देखेंगे, उनके झुंड को कैसे पता कि इस दिशा में मुड़ना है। चिड़ियाओं को आसमान में देखिए, सारी इकट्ठे मुड़ती हैं। कौन डायरेक्ट कर रहा है इन्हें? तो कोई तो ऐसी इंटेलिजेंस है जो है। और दीपक चोपड़ा सिखाते हैं कि अपने अंदर इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस को कैसे यूज कर सकते हैं हम अपनी जीवन की डेस्टिनी बनाने के लिए। तो वो कहते हैं कि डेस्टिनी ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है, डेस्टिनी बनाई जा सकती है, लेकिन केवल अगर हम अपना माइंड यूज करेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। तो माइंड ऑफ द ह्यूमन प्लस कॉस्मिक माइंड या कॉस्मिक इंटेलिजेंस जब पार्टनरशिप करते हैं तो एक अद्भुत डेस्टिनी क्रिएट कर सकता है व्यक्ति अपने लिए। बहुत बार एंजाइटी होती है लोगों को, मन शांत नहीं हो पाता, कुछ हालात ऐसे घट रहे होते हैं जहां आप आपे से बाहर हो जाओगे या पेन होएगा, रोओगे, इमोशन अपहीवल होता है या चिंता होती है, डर लगता है, भय लगता है। तो ये किताब आपके बहुत काम आएगी। एकहार्ट टोल अगेन बाहर के ऑथर हैं, लेकिन इन्होंने वो शिवा कॉन्शियसनेस पे बहुत अमेजिंग काम किया है। इनका किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ। कि क्योस है जब हम पास्ट में जिएंगे या फ्यूचर में जिएंगे, पुरानी बातों के बारे में जानेंगे या फ्यूचर के बारे में वरी करेंगे। तो कैसे मिटिगेट करना है, कैसे निकलना है इस चक्रव्यूह से? माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में रखना है। उनकी जर्नी पूरी प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस पे बात करती है। और वो कहते हैं जब हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं तो ना कोई चिंता है, ना कोई दुख है। तो ट्रेन करिए अपने आप को इस प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए। इससे बड़ी तो कर्म योग पे कोई किताब ही नहीं है। श्री कृष्ण की भगवत गीता 2 वर्जन हैं। एक जो मैंने पढ़े स्वामी प्रभुपदा के, इस्कॉन वाले जो हैं, भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से श्री कृष्ण को एक भगवान के रूप में कैसे जान सकते हैं और कैसे गाइडेंस ले सकते हैं कि हर पल में सही एक्शन क्या है। क्योंकि कर्म के पाथ पे यही सबसे मुश्किल है कि इस समय मुझे क्या करना है। वो अर्जुन को भी वही डाउट थे, चाहे आप कॉर्पोरेट में हैं, चाहे आप लेखक हैं, चाहे आप कलाकार हैं, चाहे आप गृहस्थ में हैं, ये सब के लिए ये बुक हेल्प करती है। और दूसरा वर्जन है योगानंदा परमहंसा का। ये बताते हैं क्रिया योग के पॉइंट ऑफ व्यू से कृष्ण क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में चक्र है, कुंडलिनी शक्ति क्या है, राइट? कैसे वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस हमें गाइड कर सकती है डेली वे में। तो बहुत ही मैजिकल बुक है। अगर जीवन में कंफ्यूजन है तो भगवत गीता पढ़ ली तो सारी कंफ्यूजन हल हो जाती है। अगेन एक और शिवा कॉन्शियसनेस जो हम बोलते हैं, शून्य की, बहुत ही बढ़िया किताब। मतलब इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर बुद्ध को जानना है, अगर पूरे जैन को जानना है, जापान को जानना है, तो वहाँ एक कोई हुए थे लेखक, लाओ त्सु बोलते हैं। किसी कौन नहीं जानता कि उनका असली नाम क्या था, लेकिन सिर्फ एक किताब है। उस लेखक ने अपना एक्चुअली नाम भी नहीं लिखा उस किताब पे, क्योंकि वो कहते थे कि क्या ही फायदा है, ये किताब मैं तो लिख नहीं रहा, ये किताब खुद लिखी जा रही है। ना मैं करता हूँ, ना मैं भोगता हूँ, मैं तो सिर्फ साक्षी हूँ। तो लाओ त्सु बताते हैं कि कैसे हमें कुछ अच्छा हो या बुरा हो, उसमें फंसना नहीं चाहिए। जब भी कुछ हो तो सिर्फ साक्षी होके ये देखिए कि कुछ हुआ अच्छा तो कुछ बुरा भी हो रहा है। कभी कभी अच्छा बुरे में बदल जाता है और कभी कभी कुछ बुरा हुआ होता है तो वो अच्छे में बदल जाता है। अटैच मत हो जीवन के आउटकम्स के साथ, और सिर्फ देखो ये बदलाव को ऑब्जर्व करो, अच्छा बुरे में, बुरा अच्छे में। और ये समझाता है हमें यिन यांग कि कुछ भी ब्लैक और वाइट नहीं है जीवन में।
हम कहते हैं चोर है जी, अगर कोई चोर है, चोर बुरा है, तो अगर चोर नहीं होता तो पुलिस ही नहीं बनता कोई। अगर समाज में पाप नहीं होता तो पुण्य की बातें ही नहीं होती। ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, और जब ये एहसास हो जाता है आपको इस किताब को पढ़ते पढ़ते, तो बहुत गहरा ध्यान अपने आप ही घटित होता है। एक मैजिकल बुक, सिंपल, आसान, मस्ती से भरी हुई मैनिफेस्टेशन के ऊपर। ये ऑथर हैं जेरी और एस्थर हिक्स। इन्होंने लिखी है आस्क एंड इट इज गिवन। एक्चुअली ये फिलॉसफी आती है बाइबल से। क्राइस्ट ने कहा था कि पहले मांगो तो सही, मांगोगे तो उस ब्रह्मांड के पास कोई कमी नहीं है। हम अहंकार में आ जाते हैं कि हम क्यों मांगे, राइट? हम मानते ही नहीं हैं कि कुछ है भी जो हमें कुछ दे सकता है। तो वो कहते हैं अगर मांगोगे तो मिल जाएगा। इतना सरल है जीवन में कुछ भी पाना। ये किताब टेक्निक सिखाती है, प्रैक्टिसेस देती है, जिसमें हम वो चीज़ें पा सकते हैं जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं। वो कहते हैं इच्छा होने में कोई बुराई नहीं है। इच्छाएं हैं तो ये ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकता है। ये किताब पढ़िए और सीखिए कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें जो आपके डिज़ायर्स हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। शक्ति के ऊपर, देवी के ऊपर सबसे पावरफुल किताब, अगर फेमिनिन एनर्जी को समझना है या उसकी डेप्थ में उसको जानना है आदि शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी। श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के ऊपर उन्होंने इतनी कविताएं उस रूप में उस ज्ञान को दिया है कि कैसे हम डिवाइन, वो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कि फिजिक्स में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, एक शक्ति के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं जो एक न्यूक्लियस में होती है। न्यूक्लियर शक्ति बोलते हैं हम। सारे ब्रह्मांड को उस शक्ति चला रही है। उसको आदि शंकराचार्य बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि अगर हमने उस शक्ति के आगे सर नहीं झुकाना सीखा तो वो शक्ति, हम कभी कुछ उस ऊर्जा को यूज करना नहीं सीख पाएंगे। तो जिनको भी फेमिनिन एनर्जी को जानना है, उसको हार्नेस करना जानना है, तो सौंदर्य लहरी इज ब्यूटिफुल। एंड फाइनली, जिनको पैसों की प्रॉब्लम है या पैसे का डिज़ायर है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, इच्छा तो है पर मार्ग नहीं दिख रहा, एक ही बाइबल है धन मैनिफेस्ट करने के लिए। वेस्टर्न बुक है, नेपोलियन हिल की लिखी हुई थिंक एंड ग्रो रिच। इसे पढ़िए। एक छोटी सी टेक्निक है जो इसमें से आप ट्राई कर सकते हैं कि गोल स्टेटमेंट लिखिए मनी को लेकर। प्रेजेंट टेंस में लिखना है आई हैव, मेरे पास इतना, जो भी आपको अमाउंट चाहिए, इतनी संपत्ति लिख के क्लियरली, मेरे पास इतनी संपत्ति है मेरे अकाउंट में इस तारीख तक। और ये दिन रात इस स्टेटमेंट को पढ़िए और देखिए कि कैसे जीवन वो अपॉर्चुनिटीज देना शुरू कर देता है आपको, और आपके पास वो अमाउंट आ जाएगा।